नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में विराजित महाश्रमणी जी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी माता जी मारासा के सानिध्य में प्रतिदिन प्रार्थना, प्रवचन, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि कर्म निर्जरा के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उप प्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, जो झुक कर रहता है वही सब कुछ बनता है, सब कुछ पाता है। जो नम्रतापूर्वक जीता है वहां अनबन की खाया नहीं बनती है। आपसी संकलेश जल्दी मिट जाता है। जब बाढ़ आती है तो पानी के प्रवाह में वही पौधा नहीं टूटता जो झुक जाता है। जो झुकता नहीं है, तन करके खड़ा रहता है, उसे पानी का प्रवाह तोड़कर गिरा देता है। झुकता वही है जिसमें कुछ विशेष समझ है, अच्छी समझ है, प्रेम भरी समझ है, समन्वय की बुद्धि है, एकता एवं संगठन को बरकरार रखने की बुद्धि है, सबके साथ मृदुता का व्यवहार बनाए रखने की कला जानने वाला, कलह से दूर रहने वाला, आपसी टकराव से दूर रहने वाला, सदैव विनम्र भाव बढ़ाता है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, जो दूसरों को ठगता है वह पहले स्वयं को ठगता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह पहले स्वयं को धोखा देता है। स्वयं धोखा खाता है। दूसरे से धोखा ना पाने के लिए हम सावधान रहते हैं, चौकस रहते हैं, चौकीदार रखते हैं, कैमरे लगा देते हैं, मगर स्वयं को स्वयं की छलना से बचाने के लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टिकोण रूपी कैमरा लगाना बहुत जरूरी है। यही कैमरा हमारे भीतर रहे ठग को हमें दिखाएगा, जिसे पकड़कर आलोचना प्रतिक्रमण करके दंड प्रायश्चित लेकर शुद्ध बनेंगे। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, स्वयं ही सत्य की खोज करो। दूसरों की बैसाखी के सहारे सुमेरु की यात्रा नहीं होती। जब सत्य समझ में आ जाता है तो जीवन का दर्शन खिल जाता है। सपनों की दुनिया में उलझो मत, साकार करने का पराक्रम जगाओ। श्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी पोखरना एवं स्थानीय प्रभारी शांतिलाल जी मारू, नरेंद्र जी चंडालिया, अरुण बया, विनोद जी मेहता, निर्मल जी बर्दिया ने महासती वृंद के दर्शन मांगलिक का लाभ लिया एवं सुख साता पूछी। संघ के महामंत्री अनिल जी सोनी ने कल से प्रारंभ होने वाले 7 दिवसीय कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं गुरु भगवंत की जयंती के आयोजन को भव्य रूप से मनाने का लक्ष्य रखा। चातुर्मास संयोजक संपत राज मेहता, कोषाध्यक्ष संदीप कोठारी, वरिष्ठ श्रावक सुरेंद्र जामर ने विभिन्न संघों में कार्यक्रमों को जानकारी देने एवं प्रवचन आमंत्रण हेतु पधारे। राजीव जी चौरड़िया ने अतिथि सत्कार एवं संपत सुराना जी ने अतिथियों के भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से की। कस्बे में भिनाए रोड पर स्थित प्रधानमंत्री आवासीय योजना कॉलोनी के बाशिंदों को कॉलोनी बसने के 5 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने पर कस्बे के एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने निःशुल्क पैरवी करते हुए कॉलोनी वासियों की तरफ से अजमेर जिले की स्थायी लोक अदालत में याचिका प्रस्तुत की थी। कॉलोनी के बाशिंदों लुम्बा गांचा, झुंझा गांचा, वीर गांचा, विजय, वीर, मग्गा, कल्याण, पूरन, छोगाराम, बदामी देवी, कालू, बाबूलाल की ओर से प्रस्तुत जनहित याचिका में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत की सरपंच पुत्र भंवर सिंह राठौड़ को प्रतिवादी बनाते हुए कॉलोनी में नल कनेक्शन लगवाए जाने की प्रार्थना की गई थी। कॉलोनी वासियों की ओर से प्रस्तुत याचिका में उनके द्वारा बताया गया कि करीब 4-5 सालों से वो इस कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन आज दिन तक उनकी कॉलोनी में पीने के पानी की सुविधा नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय सरपंच पुत्र भंवर सिंह राठौड़ उनसे राजनीतिक द्वेषता रखते हैं, इसलिए ग्राम पंचायत ने नल कनेक्शन का ना तो प्रस्ताव बनाकर भेजा, ना ही उन्हें जलापूर्ति के लिए कोई प्रयास किए। जबकि कॉलोनी वासियों की ओर से कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि यह कॉलोनी वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत द्वारा योजना के अनुसार बसाई गई है, जिसमें आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा सुनवाई नहीं करने पर उन्होंने अधिवक्ता मनोज आहूजा के माध्यम से जनहित याचिका के माध्यम से गुहार लगाते हुए कहा कि अभी भी उनके पास पीने के पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है। महिलाएं व बच्चे चिलचिलाती धूप में 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर आते हैं। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस मामले में जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि आज दिन तक इन कॉलोनी वासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। वहीं सरपंच भंवर कंवर व उनके पुत्र भंवर सिंह राठौड़ को नोटिस मिलने के बावजूद भी वो इस मामले में न तो अदालत में उपस्थित हुए, न ही उन्होंने अपना पक्ष रखा है।
वहीं आज इस मामले में सुनवाई के दौरान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से याचिका में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित याचिका का भी उल्लेख किया गया। उक्त प्रस्ताव के बाद अब कॉलोनी वासियों को पेयजल उपलब्ध होने की पूरी संभावना बन गई है। कॉलोनी वासियों की ओर से इस मामले में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा निःशुल्क पैरवी की गई। गौरतलब है कि कॉलोनी वासियों को विद्युत कनेक्शन भी एडवोकेट मनोज आहूजा द्वारा एनएल राठी सचिव विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के बाद व स्थानीय सहायक अभियंता को कानूनी नोटिस देने के बाद ही मिला था। क्या मामला में प्रधानमंत्री आवासीय कॉलोनी बनी हुई है, जो पिछले करीब 7-8 सालों से उसमें 30-40 परिवार रह रहे हैं, लेकिन उन परिवारों के लिए पानी की कोई व्यवस्था न तो विभाग द्वारा की गई, न ग्राम पंचायत के द्वारा कोई प्रस्ताव लिया गया, न स्थानीय विधायक के द्वारा इसमें उनको पानी पहुंचाने की कोई कार्रवाई की गई। मेरे द्वारा जो वहाँ पे रहने वाले रहवासी लोग हैं उनकी तरफ से माननीय विभाग को, विधायक को, मंत्री महोदय को, सभी को कई बार पत्र लिखा गया कि इनको पानी की व्यवस्था करवाई जाए, लेकिन उनके द्वारा फिर भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं करवाने पर मैंने स्थायी लोक अदालत में यहाँ एक जनहित याचिका पेश की थी उन 14 लोगों की तरफ से, जिसमें डिपार्टमेंट को कॉल किया गया था। डिपार्टमेंट आया, डिपार्टमेंट ने आज एक प्रस्ताव पेश किया। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि हमने प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट को भेज दिया गया, जैसे वित्तीय स्वीकृति आएगी यहाँ पानी पहुँचा दिया जाएगा। साथ ही डिपार्टमेंट ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वहाँ पे 2-3 नल भी लगा दिए और गर्मियों में जैसा भी पानी की कमी थी तो उन्होंने टैंकर की व्यवस्था भी की। तो हमारे वहाँ के जो वहाँ रहवासी लोग हैं वो काफ़ी विभाग की कार्यवाही प्रणाली से संतुष्ट है और आज जो इन्होंने प्रस्ताव दिया तो उसको लोक अदालत में रखवा करके उस केस को इस आधार पर डिस्पोजल करवाया कि इस प्रस्ताव की पालना यदि विभाग द्वारा और सरकार द्वारा कर दी जाती है तब तो ठीक है, नहीं किए जाएगी तो फिर वापस उसकी पालना करवाने के लिए वापस नए सिरे याचिका पेश की जाएगी। आज इसको लोक अदालत में निपटाया गया। आपका नाम? मनोज आहूजा एडवोकेट। कस्बे के निवासी अनिल शर्मा मोनू को विप्र फाउंडेशन जोन प्रथम के जिलाध्यक्ष राम अवतार लाटा ने युवा प्रदेशाध्यक्ष पवन शर्मा के निर्देशानुसार व युवा जिलाध्यक्ष भवानी सिखवाल की सहमति से वित्तीय वर्ष 2022-2024 के लिए भिनाई युवा अध्यक्ष मनोनीत किया है। विप्र फाउंडेशन जोन प्रथम के भिनाई युवा अध्यक्ष मनोनीत होने पर ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया है। वहीं जिलाध्यक्ष भवानी सिखवाल ने शर्मा को अतिशीघ्र पद ग्रहण कर कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा की नियुक्ति के बाद से ही भिनाई उपखंड के युवाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों युवाओं ने शर्मा की नियुक्ति पर पोस्ट लगाकर बधाई व शुभकामनाएं दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने आज उनके समक्ष बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकायत लेकर आए परिवादी का निस्तारण मिनटों में करते हुए त्वरित न्याय की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी आज वास्तव में इस देश को जरूरत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित परिवादी बजरंग लाल तेली निवासी केकड़ी ने बताया कि उन्हें पीड़ित प्रतिक स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, जो 6 साल के लिए केकड़ी की एक बैंक में एफडी की गई थी, जिसकी समयावधि पूर्ण हो जाने के बाद भी बैंक द्वारा उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पढ़ते ही सचिव रामपाल जाट ने परिवादी से पूछा कि बैंक मैनेजर के नंबर हैं क्या, जिस पर परिवादी ने कहा कि उनके मोबाइल में नंबर मौजूद हैं। इस पर परिवादी के फोन से ही जिला जज रामपाल जाट ने मैनेजर से एफडी नहीं तोड़ने का कारण पूछा तो वो तकनीकी कारण का बहाना लगाने लगा। इस पर न्यायाधीश जाट ने मैनेजर को फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी वजह से एक व्यक्ति को अजमेर आकर अपनी व्यथा सुनानी पड़ी। उन्होंने कहा कि परिवादी को तुरंत भुगतान कर देना, अन्यथा फौजदारी व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिस पर मैनेजर ने तुरंत ही भुगतान करने की हामी भर ली। पीड़ित को तुरंत मिले न्याय से उसकी आंखें नम हो गई। वास्तव में वर्तमान युग में आधे से ज्यादा पीड़ित तो अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा ही भुगत रहे हैं। हेलो, हाँ, रामपाल जाट बोल रहा हूँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डीएलएसए सेक्रेटरी, आईसीआईसीआई बैंक कैफे से बोल रहे ना। ये पूजा नाम की एफडी से क्यों नहीं आप एनकेस कर रहे हो? हाँ, उनसे बात करो। हाँ, ये पूजा नाम की एफडी हैं तो आप एनकेस क्यों नहीं कर रहे हैं? टाइम हो गया। हाँ, मतलब किसके नाम से बन रही थी आपके अकाउंट? तो पूजा का है ना, आपने खाता खोला आपके वहाँ से और आपके पूजा नाम की इसकी एफडी पूरी हो गई।
तो इस ऑर्डर के तहत आपने खाता खोल इसका बजरंगा खोलना चाहिए था आपको, आपने क्यों गलत कर दी? तो आप ही दोहरा रहे हो, उसमें जमाना करके देखिए बाबू जी, जन्मलाल के नाम एफडी कराने के लिए लाखों पूजा के नाम डाल दिया। ये भी 9/6/22 को सेविंग अकाउंट में चले जाए। जब हम इसको उधर नंबर चलवा दें, ये हमारे नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर एक पीड़ित व्यक्ति हमें मिला है जो अपनी पीड़ा बता रहा है और किस प्रकार से इसकी समस्या का समाधान यहाँ किया गया है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ था बताओ, यहाँ से पैसे पास मेरी बच्ची के हुए 3 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? बजरंगलाल जी डेली। हाँ हाँ, क्या हुआ था? केकड़ी से। हाँ हाँ, मैंने साहब वहाँ बैंक के अंदर पैसे देने में आनाकानी कर रहे थे, तो साहब के पास अपील लेके आए यहाँ, तो साहब ने फोन करके कहा उनको तुरंत ये पेमेंट कराया जाए, और उनको प्रकार लगाई और मैंने साहब ने से कहा। कहाँ के रहने वाले हो आप? केकड़ी। अजमेर की एनआई एक्ट संख्या 2 की अदालत के जज की दीपेंद्र कुमार मीना ने अतीतमन निवासी अभियुक्त गोपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति रावत को चेक अनादरण के मामले में उसके खिलाफ लंबित फौजदारी प्रकरण धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता यश सिंह रावत ने बताया कि उक्त मामले में परिवादी बैंक अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक अपना परिवाद न्यायालय में साबित नहीं कर पाई तथा अभियुक्त ने बैंक से ऋण कौन सी दिनांक को लिया तथा ऋण का एग्रीमेंट भी न्यायालय में पेश नहीं किया, जिस पर अभियुक्त की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मंगल सिंह रावत यश रावत ने दौरान बहस न्यायिक नजीरें पेश करते हुए तर्क दिए कि परिवादी को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है तथा ऋण की अदायगी से संबंधित दस्तावेज के अभाव में मामला साबित नहीं होना माना जा सकता आदि तर्कों से सहमत होते हुए मजिस्ट्रेट ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय गुरुवर श्री पन्नालाल जी महाराज सा की स्मृति में 12 अगस्त 1972 को स्थापित हुए श्री प्राज्ञ महाविद्यालय अपने शैक्षिकी क्षेत्र में 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 50 वर्ष की अवधि में महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों ने समाज के हर क्षेत्र शिक्षा, राजनीतिक, चिकित्सा, प्रशासनिक सेवा, उद्योग, सामाजिक सेवा क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। 50 वर्ष के अपने सफर में श्री प्राज्ञ महाविद्यालय ने अजमेर जिले ही नहीं अपितु राजस्थान में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वर्तमान में महाविद्यालय अपने अभीष्ट शिखर को छूने की तत्परता ने निरंतर विकास पथ की ओर अग्रसर है एवं सन 1972 में मात्र 33 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ महाविद्यालय का सफर वर्तमान में 1000 विद्यार्थियों तक पहुंच चुका है। कोई भी घटना या शुभारंभ एकाएक इतिहास का रूप धारण नहीं करती बल्कि उस घटना की प्रेरक शक्तियां परिवर्तित समय के साथ सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। ऐसा ही दिव्य आशीर्वाद सदैव गुरुवर पन्नालाल जी महाराज साहब का श्री प्राज्ञ महाविद्यालय को है। वर्तमान में हमारे समाज और राष्ट्र के सामने अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए आधुनिक बनने का प्रश्न है। ऐसे में श्री प्राज्ञ महाविद्यालय में बदलते समय के साथ वर्तमान में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री, एमकॉम के साथ साथ आईटीआई मुंबई के कोर्स, फ्रेंच भाषा, गिटार वादन इत्यादि खेलकूद की गतिविधियां संचालित हो रही है। स्वर्ण जयंती वर्ष आयोजन 11 व 12 अगस्त को 12 अगस्त 1972 को स्थापित श्री प्राज्ञ महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष में 11 व 12 अगस्त को विभिन्न आयोजन होंगे। महाविद्यालय प्रबंध समिति सचिव अनुराग चौरडिया ने बताया कि 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए लगभग 1500 पूर्व विद्यार्थियों से संपर्क साधा जा चुका है एवं 11 अगस्त को पूर्व विद्यार्थियों का विजयनगर में कार, ओपन जीप व दोपहिया वाहनों के साथ रोड शो होगा, जिसको श्री प्राज्ञ महाविद्यालय के स्केटर्स व एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा एस्कॉर्ट किया जाएगा। श्री प्राज्ञ महाविद्यालय से 11 अगस्त शाम 6 बजे रोड शो आरंभ होगा जो 7:30 बजे प्राज्ञ इंटरनेशनल स्कूल परिसर में संपन्न होगा। 12 अगस्त को श्री प्राज्ञ महाविद्यालय में सुबह 8:30 बजे पूर्व विद्यार्थियों का पंजीयन व पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात 1 घंटे कैंपस विजिट होगी। 12:30 संवाद व अवार्ड सेरेमनी का आयोजन होगा। दोपहर में 1:30 बजे से 3:30 बजे बेचमेट के साथ क्लासरूम बातचीत व पूर्व अध्यापकों के साथ बैठक होगी। महाविद्यालय प्रबंध द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष आयोजन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं पूर्व छात्र। श्री प्राज्ञ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने समाज के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सांवरलाल जाट, वर्तमान में राजस्थान सरकार में राजस्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट, विजयनगर गुलाबपुरा के पूर्व पालिकाध्यक्ष बिरदी चंद लोढ़ा, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, इंद्रजीत मेवाड़ा, धर्मीचंद खटोर, करतार सिंह राठौर, अशोक बड़ौला, गुलाबपुरा के वर्तमान पालिका अध्यक्ष सुमित कालिया, सचिन सांखला सहित प्रशासनिक अधिकारी ब्रह्मालाल जाट, अनुपमा टेलर व कई सामाजिक, चिकित्सा, उद्योग क्षेत्र के सफल लोग महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं।
केकेडी सदर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्यवाही करते हुए 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है तथा अवैध बजरी परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन पर अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को सदर पुलिस की टीम ने बजरी भरकर अवैध रूप से परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन के मामले में जालिया तृतीय निवासी आशाराम पुत्र शिवराज भील व रामथला निवासी बंटी पुत्र रामदेव भील को गिरफ्तार किया है। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्यवाही करने वाली टीम का सुपरविजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उप अधीक्षक खीर सिंह ने की। वहीं टीम में थानाधिकारी राजेश मीणा, हेड कांस्टेबल लादूलाल, कांस्टेबल पुखराज केदार, जीतराम व रिंकू मीणा शामिल रहे।